आवाज की दुनिया के दोस्तों, ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य क्यों मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक नरेश कुमार ने गुरुवार को कही, तलाक बीवी से नहीं नशे से लेना चाहिए। हमें कन्या भ्रूण हत्या को छोड़कर बेटियों का जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहिए। सज्जनों, हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, मुस्लिम पुरुषों के बेगम हजरत महल बहादुर साहब, जफर अशरफुल्लाह, कैप्टन अरविंद जैसे रोल मॉडल के जीवन से सीख लेनी चाहिए। माँ बेटियों की तालियां, सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। समारोह की राज्य हाफिजा मुजफ्फर के सेलोफिस ने किया। सज्जनों, आंतरिक और बाहरी प्रकृति हम देखते हैं। जब बरसात पड़ती है तो ऊंची नीची गलियां सड़कों पर जहां तहां पानी भरते हैं और बहने लगता है। हम उस गली या सड़क को पार करने के लिए सावधानी पूर्वक कपड़ा संभालते हुए चौकन्ने होकर कदम आगे बढ़ाते हैं, ताकि पांव को कीचड़ मिट्टी पानी न लगने पर भी पर पहुंचकर आभर लेते हैं। जानते हैं, बरसात होती है तो ऐसा तो होता ही है। एक बदल का सरल है या ज़्यादा की है। जैसे अव्यवस्थित रूप से जमा हुए पानी की चिड़िया मिट्टी को हमने बदलने का प्रयास नहीं किया। मित्रों, नए मूल पर सुधारने के जैसे थे वैसे ही स्वीकार कर अपने को बचा कर कार्य बना लिया। इसी प्रकार यदि मनुष्य के मन का बताए भी अव्यवस्थित हो तो मित्रों, उनके आस पास रहते हुए भी जैसे वैसे रूप से उन्हें स्वीकार करते हुए बिना सुलझाते हुए उत्तेजना तर्क वितरक व्यर्थ संकलों को अपना मार्ग बनाया जा सकता है। हम किस किस गली के अव्यवस्थित पानी को बदलने जाएं, इससे तो अच्छा है कि पांव बचाकर अपना काम निकाल लें। जिसने औरों को बुरा जाना बना वो खुद बुरा, जिसने आपे को बुरा समझा वो अच्छा हो गया। आवाज की दुनिया के दोस्तों, तेरे भाव है जो करो, भलो बुरो संसार, रमेश गोदला, तू बैठ के अपनो भवन सुधार। मित्रों, इसी प्रकार हम सोचे कि हम किसी के मन को बदलने का प्रयास न करें। संसार में तो 700 करोड़ लोग हैं मित्रों, उन सब से सीधा वास्ता भी हो तो भी 8-10 या कम से ज़्यादा वास्ता पड़ता ही है। अब विचार करें, मैं एक और वे 8-10 या कम ज़्यादा एक को बदलना सरल है या एक से ज़्यादा को निश्चित रूप से एक ही बदलना सरल है। यदि एक पर मेहनत करने से ही काम निकल जरूर है, फिर 8-10 पर मेहनत क्यों की जाए। वो एक मैं हूँ सो तो सदा। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मेरे पास हूँ, दूसरे को बदलने के लिए उन तक पहुँच बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी, पर मैं तो सदा ही अपनी पहुँच में हूँ। हम संसार में क्यों आए? मानव स्वभाव को भी प्रकृति कहा जाता है। जैसे बाहरी प्रकृति अर्थात 5 तत्वों में आने वाले किसी भी परिवर्तन को आंधी तूफान भूकंप आदि के असमय लगने के झड़ने वाले फल फूलों को अधिक या गर्मी सर्दी को हम साक्षी ही देखते हैं और अपने लक्ष्य को केंद्रित रहते हैं। इसी प्रकार विभिन्न मानवों की प्रकृति स्वभाव भिन्न है, उसे भी साक्षी होकर देखें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। हम ये देखें कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। क्या हम लोगों को बदलने आए हैं? अपने से भिन्न सोच रखने वालों को अपने अनुसार ढालने के लिए आए हैं। भिन्न भिन्न स्वभाव है, भिन्न है सोच विचार, प्रेम सवायो राख जे यो जीवन को सार। हमारे बाबूजी डांग हेड मास्टर थे मित्रों, हमारे फादर कहा करते थे ये पंक्तियाँ। दूसरी पंक्ति, जू जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ लीजिए यही सयानु काम। प्रगट पदचार के कल में एक प्रधान, जैन के विधे दीने दान करही कल्याण। सज्जनों, दूसरे का
उपकार करना, दूसरे को दुआ में रखना, दुआ करना, इसे ही रूहानी दौलत कहा गया है। आध्यात्मिक दर्शन की तरफ आदमी को अग्रसर रहना चाहिए। साथियों, माता जने तो भक्त जने कह दाता के सूर, ना तरीजे बांदड़ी तू मत गवा जे नूर। हरे हरे हम परमात्मा पिता योजना के अनुसार ढलने आए हैं, अतः हमें अपनी ऊर्जा ईश्वरीय कार्य अनुसार ढलने में खर्च करनी है, न कि दूसरों के सपनों के अनुसार ढालने में। मनुष्य को बनाते हैं उसके विचार, कहा गया है माई इज दी प्राउडफुल हिज ओन हाउस। मानव को बनाने वाले हैं उसके विचार। सज्जनों, हम जो कुछ हैं हमारे विचारों की देन है, इसमें कोई शक नहीं है। परिवार के वातावरण, माता पिता, शिक्षक, समाज, इन सब का प्रभाव हम पर होता है। पर उस प्रभाव के हम किस रूप में स्वीकार करते हैं, ये हमारे विचारों पर आधारित है। एक शराबी पिता के 2 पुत्र थे। दोनों रोज पिता को शराब पीते देखते थे। बड़ा पुत्र बड़ा होकर पक्का शराबी बन गया और छोटा पुत्र शराब पीने वालों की छाया से भी बचता था। सज्जनों, दोनों से शराब पीने और न पीने का कारण बारी बारी पूछा गया। बड़े पुत्र ने पिता को रोज पीते देख न जाने कभी ये आदत लग गई, मालूम नहीं पड़ा। छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी को गिरती सेहत, धन का सदा अभाव, समाज में तिरस्कार और लड़ने झगड़ने के स्वभाव को देख मैंने प्रण किया कि इस गंदी चीज को कभी नहीं छूऊंगा। अब देख, एक ही पिता के 2 पुत्र, सोच इतनी भिन्न। सज्जनों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, ब्राह्मण वो मर जाए जो मत के हाथ लगावे, पुत्र वो मर जाए जो कुल के दाग लगावे। मरो हडर ईरान, मरो सरनाइल टट्टू, बैताल गए विक्रम सुनते मेरे ने रोइए। आवाज की दुनिया के पिला दे ओख से मुझको साखी, जो नफरत है प्याला न दे तो न दे, श्राप तो दे। सज्जनों, दुनिया को एक रंग में नहीं रंगा जा सकता है, लेकिन सदाचार ही बेटर रहेगा। नशा जीवन का धीमी गति की आत्महत्या भी है। मित्रों, विचार करो, शक्ति का वैध, पैमाने का नाश। भावार्थ ये है कि हमें हर परिस्थिति में अपने विचारों को ठीक ठाक बनाए रखना है, क्योंकि ये विचार ही फिर हमें बनाते हैं। कई बार हम छोटी छोटी बातों के लिए विचार जैसी बड़ी शक्ति को बड़े पैमाने पर नष्ट कर देते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। किसी व्यक्ति ने तभी बाजार से 4 सामान लाने भेजा, वे 3 ही लाया, 1 भूल गया। सज्जनों, अब हम अपने मन की स्थिति को देखें, भूल उसकी और सजा हम भुगतेंगे। ये भी हो सकता है हम उस पर गुस्सा करें। यदि किसी कारण गुस्सा नहीं कर सकते तो अंदर ही अंदर दुखी होंगे। भोजन, नींद, आराम सबको डिस्टर्ब करेंगे और उस व्यक्ति के पूरे इतिहास को दोहराते रहेंगे कि ये अमुक समय पर ये भूला, अमुक समय पर वो भूला। इसे किसी की बात का सम्मान नहीं, किसी भी सुविधा या का ख्याल नहीं। जो 3 चीजें आ गई वे पड़ी हैं, हमें उन्हें ना देख रहे हैं, ना प्रयोग कर रहे हैं। हमें तो बस एक रट लगी है कि 4थी चीज भूल गए। क्या हम अपने को नियंत्रण करवाने दें? दोषियों को कारण में मार्ग से घर नहीं है। जीने की राह, पंडित रमेश गोदला, कॉमरेड BSNL, अपने भारतीय मजदूर संघ से। सरलता में ही सफलता व शांति। हम मूल रूप से आध्यात्मिक प्राप्ति और अस्थायी रूप से मानव हैं। आजकल सभी में ये उम्मीद होती है कि वे व्यापार में सरल हो, साफ सुथरे हो, पारदर्शी हो। जब हम अपने आप को सरल बनाने के लिए प्रयास करते हैं तो सबसे पहले यही संदेह उठता है कि लोग हमारी सरलता का दुरुपयोग न कर लें। सज्जनों, चिंता न करें, क्योंकि यदि आप सरल हैं तो आसपास ऐसी ऊर्जा पैदा हो जाएगी जो आपकी रक्षा करेगी और दूसरों को आपके प्रति बदलेगी। भरोसा कीजिए कि हम मनुष्य हैं, लेकिन हमारे भीतर दिव्यात्मक अंश है। सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, हम खूब शांत हो जाएंगे, क्योंकि सरल व्यक्ति किसी से भी जुड़ने में खुद को सहज महसूस करता है। सज्जनों, प्रकृति में सरलता होती है। जब कोई फूल खिलता है तो
वह दूसरों को फूल अपने सौंदर्य की तुलना नहीं करता। सब्सक्राइबर की कतई बार ला दे मित्रों। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है सज्जनों, ये नितांत है उसके आप मेरी दरखास्त की अपील करें, जनता को भी आप भी।